वो राम नाम सतगुरु राम नाम की किल्ली जिसने गाड़ दी तीसरे तिल में, वो कृष्ण नाम का ताना अपने आप तन जाता है। फिर ये अभ्यास करोगा जब आप वो ताना आप अडिग रहता है, वो अपना आप महाराज जी क्या करता ताना बाना लगाए रखा करो अपना सिमरन का ताना और जाड़ में जो भाई संतांगी और जो जो पहलड़ा शब्द में कंवर साहब ने न्यू कह दिया बोले उनके नाम लिया जो राम भजिया, दादू स्वामी कबीर पलटू सब ने उसने ताना बाना अपना वो लगाए रखा। जिसने उस मालिक को प्राम पिता परमात्मा को पाया उनके नाम याद करे कंवर साहब। और बोले इस चाल तक चलोगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और इस चाल तक नहीं चलोगा तो नहीं कल्याण होगा। हम ही थोड़ी देर सत्संग में रहते हैं, सत्संग में तो क्या रहते हैं हम तो और ही विचारों में रहते हैं। सत्संग में तो वही रहता है जो सतगुरु का शरणा ले लिया। पहले क्या था वो कुकर था, देखो क्या कहते आप आए जब मैं शब्द बोले थे आप, हाँ सतगुरु प्यारा दे सतगुरु दाता आप ही दाता। इससे पहले जो बोले थे वो बाबा तो पहले आप जो बोल रहे थे ना कि देख सतगुरु स्वरूप प्यारा इस तरह सिर डाल के सतगुरु रूप प्यारा। कोई महात्मा होगा जिसको सतगुरु रूप प्यारा नहीं लगता, वो सतगुरु रूप तो हम सबको देखना है ना। वो देखांगा जद जद देखांगा जब सतगुरु के शरण में चला जाओ। ये रूप नहीं है ना, पर इस रूप बिना वो कल्याण भी नहीं होने। स्वामी जी महाराज जी कह दिया कितना बड़ी बात कही है कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप देऊ ना, वो तो रूप लखे ना कोई, और जब लग देऊ ना सारा। बोले देहधारी गुरु जब तक सारा नहीं देगा जब तक वो नूरी सतगुरु ने देख नहीं सको। महाराज जी क्या करता भाई दरबार में नहीं जाओगे, भाई साहब कहते बोला गुरु के दरबार में नहीं जाओगे तो फिर काल का धक्का चढ़ जाओगे। गुरु का दरबार ये ठीक है हम जाते हैं, जो मौजूदा सरकार है जिसके अंदर शब्द प्रकट हो रहे हैं उस देहधारी सतगुरु से नाम रास्ता लेके और घना ही प्यार करके, कितना प्यार करे इतना प्यार करे। देखो तम सब ने पता होगा माँ बेबे और कभी खेत में गई होगी कोई पानी न गई होगी, और जब बच्चा रोता है तो छाती में दूध आ जाता है। इतना प्यार करोगा तो वो सतगुरु तुम्हारा नूरी गुरु मस्तिष्क में झलके देने लग जाएगा। वो सतगुरु जिस दिन तुम्हारा पल्ला पकड़ लेगा उस दिन तुम्हारा काल में त्रिलोकी में कोई भी पल्ला पकड़ने वाला नहीं रहेगा। इसको कही है कबीर साहब ने कहा है कि गुरु सिर पर राखी और चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को और तीन लोक बहना। हम इतने डरते हैं जितने वो सतगुरु को सिर पर नहीं रखते। जिस दिन तक हम सतगुरु को सिर पर रखना लग जाओ, हम किसको रखते हैं? हम तो हमारे स्वार्थ को रखते हैं। मैं एक दिन पहला सत्संग में कहा कि कोई नौकरी मांगना हो, कोई किमें मांगना हो, कोई किमें मांगना हो, कोई में। अरे शहनशाह का नाम लेकर भिखारी बन गए हम। मांगना है क्या मांगना है? मांगो तो वो मांगो जो सुख हो, सुख दुख हो ही नहीं ना। वो देश का वास मांग लो। कौन सा देश? जब देख भानी नाथ की वाणी आए, चाल बसो उस देश जहां का वासी फेर ना मरे। कद ये कहने की बात है, कह तो कोई देवे पर जावा जद बेरा पाटे, जद बेरा पाटे।
कहने में तो हम बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बाणियां गाती है बेबे और पर जब चालो जद बेरा पाटे चालो का जब हमारी अवस्था अपना आप बदल जाएगी। देखो आप किस तरह बदल जाती है अवस्था, थामी कह दो कुकर बदल जाती है। तुमको सब कोई पता होगा पर थामी अनुभव नहीं करते, उसका विश्वास नहीं करते और थामी ख्याल नहीं रखते। तुम्हारा बच्चे को नर्सरी में नाम लिखाते हो आप, जब कितना शोर शराबा करता है, और फिर फर्स्ट में आज या 5वीं प्राइमरी स्कूल में जब वो पढ़ाई के कह गड़े के लाग जाए ना, ये हमारा मन है ना, इतने ये मांग तांग रखता है जब तक हम प्राइमरी स्कूल में रहते हैं। संतान की पाठशाला में जाके हम प्राइमरी में चले जाते हैं और फिर आगे मिडिल स्कूल ये छठा चक्कर पर हम ध्यान धर के और सतगुरु को शरण लाग जाओ, अपना सतगुरु स्वरूप को अडिग रखते अपना तीसरे तिल पे। जब अवस्था चेंज होगी ना फिर उसको बैठने की जरूरत नहीं रहे। रोज रोज कहते कि भाई तू पढ़ने बैठ ले, तेरा होमवर्क कर ले, तेरा ये कर ले। ये तो इतना ही जब नीचे की पाठशाला में जाते हैं तब कहते हैं भाई तूने नामदान ले ले, भाई तू 2 घंटा भजन करया कर। जब हम प्राइमरी स्कूल में आगे मिडिल क्लास में चले जाऊंगा, जब हम सूर्य शब्द का योग साधना शुरू कर देंगे अपना आप, और फिर और ऊपर चले जाएंगे। मिडिल तो ऊपर कौन से सीनियर क्लास चले जाएंगे, त्रिकुटी तो पार चले जाएंगे। फिर हमको पता चल जाएगा कि ये पढ़ाई है ना, वो तो विद्या है संसारिक काम करने की, और ये संतों वाली विद्या है ये जुगा जुगा का झगड़ा मेटने की हुआ। जब त्रिकुटी तो ऊपर चले जाएंगे, जब हम इसका मन की ये काल की समझ में आ जाएगी, ये तीनों गुणों की बात समझ में आ जाएगी, फिर हम फंसेंगे नहीं ना। फिर हम ये भैंस के गधा के रीन के पूछ नहीं मरोड़ेंगे ना, फिर हम पढ़ाई पर लग जाओगे ना। पढ़ाई पे कौन सी, वो सत्य नाम की सार गुण की वृत्ति अपने जी। फिर उस बच्चे को कुछ नहीं करने पड़ेगा, अपना टेम पे आएगा, टेम पे बस। फिर वो घना आवारागर्दी भी नहीं करे, वो अपना रास्ता जाएगा, स्कूल में जाके अपना होमवर्क या काम करने लग जाए, टेम मिलेगा जब पढ़ने लग जाएगा, क्यों उसको पता है बोर्ड की परीक्षा देनी आगे। और जब आगे कॉलेज में चले जाएगा ये तो और गहरी रहेगी बाबा, और गहरी रहेगी। ये फिर सुन मा सुनते परे पल्ले, वो कहा था ना पल्ले पार पहुंचा दूंगा, वो पल्ले पार वह BA MA PhD कर ले उसको संत कहते हैं सतलोक में पहुंच गया। जो जिसने PhD कर ली वो सतलोक में पहुंच गया। फिर आगे कहते हैं कि उससे आगे भी पढ़ाई होती है, फिर कोर्स रह जाते हैं ना बच्चों के, वे कोर्स है, वे तो अनुभव करने की, प्रैक्टिकल करने की। अपने देखो उनमें गोता मारो। जो तिराकी होता है ना, जो तिरने सीखते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पानी में सीख क्या करा सीखते हैं ना। कंठारे तालाब गए, कभी नहाए होगे, सभी नहाते हैं तालाब में, नहर में, गहरा पानी में नहीं जाओ इन्हें। और जब वो तैराकी पूरा बन गया, जब फिर के जोटा की डाल घनी लंबी छाल मारेगा, घनी नीची डूंगी गहराई में जाएगा, उसको कहते हैं संत सतगुरु। वो गहराई मारने लग जाएगा, उसको परम पुरुष राधा स्वामी दयाल कहो, अनामी धाम कहो, अलख कहो, अगम कहो, वहां कोई गम है ही नहीं ना। ये नीचे रहते हैं सतलोक थे, इतना ही ये झगड़ाबाजी रहती है, इतना ही ये मन की खपट तो नीचे मिट जाती है, पर ऊपर चलते हैं ना तब भी सूक्ष्म माया रह जाती है। पर सतलोक तो ऊपर जाए बाद में कोई माया नहीं रहती, वह तो निराधार है, वो सत्य सत्य है, वह शब्द ही शब्द है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा है ही नहीं। अंधेरा तो इतना ही रहता है, नीचे रहते हैं। हाँ बेबे बोल राधा स्वामी। मैं तो थोड़ी देर नहीं बोल लिया था, वह बाबा री शब्द के सागे मारी भी सुरता झोला खान लग गई थी। भाई क्या करा, सूरत चढ़ती है ना, जिसकी सूरत चलेगी चलनी सीख गई
तो वो जो भी महात्मा वाणी बोलेगा उसके सारे चाल पड़ेगी टड़क 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 टड़क। पर हमको पता नहीं चलिया कि किसके साथ में सूरत चलानी है। इसीलिए महात्मा ने संता ने कहा कि भाई तू साधुआंगी संग करया कर, तू गुरुमुखांगा संग करया कर। गुरुमुख अगर पहुंचड़ा है तो तेरे को भी वहां पहुंचा देगा। जिसने वो दिल्ली का दरबार देखे है, सतगुरु का दरबार देखे तो तेरे को भी दिखा देगा। और जे भाई तू औरंगी करेगा तो फिर इस तरह तू चालेड़ा ने भी गिरा देगा। जद कबीर साहब ने कहे गुरु माथे से उतरसी और शब्द भी ऊना हो, ताको काल घसीट सिर बचा सके ना को। फिर भी आण कहते हैं सतगुरु, सतगुरु तो वह माता होती है, माँ होती है। दारू पीते हैं और माँ को गाली देते हैं, बाप को गाली देते हैं। बाप तो फिर ही करड़ी छाती करके मुंह मरोड़ लेता है। पर माँ का हृदय पाक और निर्मल के मेरे खून ते मेरे पेट ते पैदा हुए। इसी तरह वो सतपुरुष राधा स्वामी दयाल कहता है कि तू मेरा अंश है, ची नुगरा हो ची सुगरा हो। इसीलिए संत महात्मा ने कहे कि सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा और शरण पड़ेगी लाज उसको, यम से तुझे बचाएगा। तू सतगुरु के शरण पड़ तो जाए एक बार, सतगुरु शरणा लीजिए भाई, और ताका जीव नरक नहीं जाए। वो नरक नहीं जाना पड़ेगा। नहीं लास्ट टाइम पर थोड़ा दुख तकलीफ देके चोड़ा छूटने तो पहला थोड़ा सा कष्ट दे लेगा, और किमी हरी बीमारी करा के उसके कष्ट निवरा के, और जब संत सतगुरु उसकी दया कर देगा, जब वो पाक और निर्मल करके अपने ले जाएगा, फिर उसको जे करनी अधूरी है और भजन नहीं बने और सतलोक तो ऊपर सूरत नहीं गई है, तो फिर मानस चोड़ा दे के अपना तरीका तो तैयार रहेगा। साम दाम दंड भेद वो सतगुरु सब देता है। किसको महाराज जी कहे अगर देख बोले भाई मैं जिस सबको जानता हूँ, जिस जिसको ये मेरे साथ रहने वाली मैं देख लेता हूँ, मैं नहीं इनका क्या भाई किसको किस सेवा से यूज करना है, किसको किस सेवा का काम देना है, वही सेवा लगा देता हूँ, और बाकी भजन तो बोले मैं ही करता हूँ। ये तो मेरे बस मेरा अगर काम बन गया तो सबका काम बन जाएगा। तो वही काम है, सतगुरु सबको लेने के लिए आते हैं। सतगुरु वह शब्द की जाज है जो खंडो ब्रह्मंड को त्यार है। साधु त्यार है तन आपना है, और सतगुरु त्यार है खंड। पूर्ण सतगुरु जानिए जो त्यार है ब्रह्मंड। साधु एक सत्संगी को नामदान दे दिया, उसको शरीर साधने की योग वृत्ति अपना के तीसरे तिल में इकट्ठी करने की, यह साधु का काम है। वो अपना शरीर ने साध लेगा। किस तरह कि ये हम जो दिन रात सुबह चांद और सूरज के बीच में जितने खोटे खोटे कर्म करते, ये छोड़ दे अपना सतगुरु सुनना, सिमरन में लाग जा। सिमरन में लाग जाओगा तुम्हारा काम बनन लाग जाएगा। क्या काम बनन लाग जाएगा? तुम्हारी वृत्ति इकट्ठी होने लग जाएगी। यह भूमंडल पे इकट्ठी, यह भूमंडल पर जितनी बिखरी हुई है, और इसको तीसरे तिल में इकट्ठी कर लो, कड़ा है सतगुरु स्वरूप में। सतगुरु का स्वरूप हमारा तीसरे तिल में ठहरने लग जाएगा। जब ये सोचो सतगुरु की दया होने लग गई, हमारा सतगुरु की दया होने लग गई। सतगुरु की दया होती होती, और सतगुरु की दया इतनी है वो सतगुरु फिर नहीं छोड़ेगा। नहीं महाराज जी ने कहा अगर दे हम भी दुर्जनपुर आ जाए, अगर दे महाराज जी दया राखिए, मैं तारा छोटा सा बोले बेटा उस मालिक ने याद कर, याद करेगा तो उल्ट दे इसने कि दया बन गई ना। याद का नाम, याद का नाम ही दया है। बोला दया वो दया लाभ कर देगा, मेरे पे करेगा तो तेरे पे कर देगा, नहीं मेरे पे करेगा तो तेरे पे भी कर देगा। नहीं भाई मैं क्या बताऊं, मेरा सतगुरु मेरे पे करेगा। वो दाता दयाल राधा स्वामी महाराज जी कहते कि मेरा सतगुरु पूर्ण 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 है। उनका नाम ताराचंद महाराज है। वे खंडो ब्रह्मंडो को त्यागने के लिए आए। वे देख ले राधा स्वामी नाम अरमान साहब ने कोई जाने करता, और वे नाम लेते बुलाते क्यों? उनको तो एक विश्वास था पूर्ण। ये मत सोचना कि अरमान साहब कम थे,
वह साख तो उन्हीं की थी, पर कोई कोई आते वे संग में लेके आते गुरुमुख का जोड़ा, गुरु और चेला का। वे अपना आप उद्धार करने के लिए वे तो बड़े भाग थे हमारे जीवन, जो हमको पूर्ण संत सदगुरु मिल गया। हम बड़ भाग्य सत्संगियों, जो पूर्ण संत सदगुरु का हमको हाथ रखे गया और वो संभाल लिए इस संसार में आके, नहीं तो रुड़ जाओ और दुनिया देख लो आग लग रही है। इसलिए उसका सिमरण करया करो। राधा स्वामी धुन उठी मेरे यत है, और सुरत सुहागण मिली मेरे पियत है। मैं कई बार बता दी, मेरा सुमन दे रखा था, मैं इतना सुमन करया करता, इतना सुमन महाराज जी मैंने पत्ता पत्ता में दिखा करते थे। मैं कसोला बाजरा खोदी काटिया कर, निनाण काटिया करता, और मेरी आत्मा वो कसिया छोड़ देता मैं कि ये कसिया मारू महाराज जी ऊपर लग गया। पर वो ख्याल ऐसा बन रहा था, मैं डांगरा न पानी पियान जा रहा था, वहां पेड़ था, और मैं ऊपर ने न्यू देखा भाई सूरज कितना प्रकाश है। वह सूरज का नींव पत्ता में अगर छन छन के आण लाग गया, जान लाग रहे, तो पत्ता ऊपर महाराज यहाँ स्वरूप दिखे, पत्ता पत्ता में वो राधा स्वामी दयाल दिखे। ऐ सत्संगियों, तुम्हारा सुमन पक्या नहीं ने, तमी पक जाता तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाता। सुमन कर दिया ने, जिसका सुमन पक गया उसने 2 मिनट भी भजन में बैठवा तो भी सूरज चलन लाग जाएगी। हम 6-6 घंटे भजन में बैठते हैं और तो भी बोला ध्यान कौन लागे, तो सिमरन हमारा कच्चा है, हम नीचे रहते हैं, ध्यान हमारा कड़ पकड़ेगा। चुंबक जद्दे पकड़ेगी जब उसके अंदर कशिश होगी, जब उसके अंदर ताकत होगी। हम हमारी जीव आत्मा को किसकी ताकत है, हम तो नीचे गिरा रखी है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार परिवार में और बार ये मन के ऊपर कितना वृतांत है, ये सारा मन का खेल है। इस मन को सारे को बेड़ा करके किस तरह सतगुरु सिमरन तो डटता ही है और किसी तरह नहीं डटेगा। सतगुरु का सिमरन की इतनी चाकी चलाओ कि जिस तरह यह क्या करे चून पीस दे, इस सारा काल का जितनी मन करी कल्पना और इसको सारे को रगड़ दो, सुमन करया करो। तुम्हारा अंतर में सुमन करते करते ये कदे किते बाजे, कदे किते बाजे, कदे किते बाजे, सुमन की चाकी चलाए रखा कर दो और इन सकल विकलव ने पीस दो। पीछे बाद में वो सारा सूक्ष्म, पीसने का मतलब क्या है कि वो कट जाएगा तुम्हारा, चलता 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 और साफ हो जाएगा, सब नीचे रह जाएगा। गदड़ा पानी जब तक रहता है, जब जिसके अंदर जितना वजन होता है वो नीचे पहले बैठता है और हल्का ऊपर हो जाता है। यह सूक्ष्म स्थूल देह में रहते हैं जब तक ये वजन रहता है, और जब सूक्ष्म होना चालू कर दिया तो उड़न लग जाएगा अपना आप और ध्यान लगने लग जाएगा। और भाई बाबा ने मेरा मन तो मेरा नहीं है, ये बाबा करता हो गई है, बैठे हैं मेरे तक घने घने बड़े उम्र में भी, नाम भी महाराज ताराचंद जी का ले रहे हैं, और इन्होंने बेरा होगा भी मन तो कौन बेरा। बाबा कोई गलती हो तो बता दियो मने, है मैं तो कया करूं, मैं तो छोटा सा बालक सू थारा है। इसलिए सत्संगियों नाम सुमरिया करो, नाम सुमरना था सारे हजारों बीमारी, तुम्हारी घर की भी बीमारी मिट जाएगी, शरीर की भी पीड़ा मिट जाएगी, तीनों ताप की पीड़ा मिट जाएगी। इसीलिए महाराज जी कहा खारा नाम कुनीन है और डरता है बेमार, और ताराचंद जो खाएगा और उतरे तुरंत बुखार। तीनों ताप की बुखार उतर जाती है। कठे ये नहीं, ये तो उतर जाएगी थारा जिसका विश्वास होगा, किसी के पे विश्वास होगा। कोई न्यू कहते हो संत का नाम ले लिया, गुरु के दरबार में सत्संग सुनिया तो बोले मेरे बेटा नौकरी लाग जाए, वो भी लाग जाएगा, पर तीनों ताप उतर जाते हैं। बोले झगड़ा करे कौन सी बीमारी, सतलोक में पहुंच गया तो 3 ताप का झगड़ा मुक जाएगा, तुम्हारा जन्म मरण का झगड़ा मिट जाएगा। बाबा भी कहता वो कद मिटेगा जब सुरत अपनी सतलोक ताक जागी, नहीं तो नहीं मिटेगा। पर संत सतगुरु जिसने एक बार पकड़ ली और वो पकड़ के ले जाएगा अपने धाम में, राधा स्वामी धाम, उसको राधा स्वामी धाम को सचखंड कहो, राधा स्वामी नाम को कुलमाली कहो, अनामी धाम को, अकय धाम को,
वे अनेकों नाम है उस सतपुरुष के। क्या पता माँ अपने बेटे का कितना रंग रूप में कितना प्यार तक कितने नाम रख दे। इसीलिए राधा स्वामी दयाल भी वह मौज विचारी थी और वह मौज विचारने थे और वो राधा स्वामी नाम प्रकट हो गया। उसका नाम राधा स्वामी नाम है। अब कई कहते हैं बोले भाई थामी तो सारे नाम देने लगे राधा स्वामी नाम के, कितने डेरे हो गए, कितने आश्रम बन गए और कितने गुरु हो गए। जब स्वामी जी ने कहा था कि राधा स्वामी कल युग में स्वामी दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकारी, बोला बीज फेंक दिया हजारों बीज होंगे उस राधा स्वामी दयाल का। बोला कब उद्धार करूंगा, जब पत्ता पत्ता में राधा स्वामी नाम बोलूंगा। अब पत्ता पत्ता देख लो तमी आप ही खुद, कोई ऐसा घर बच्चा होगा जिसमें बू बेटी भाई बाप अगर राधा स्वामी नाम नहीं ले रहा होगा तो सब घर में वो राधा स्वामी नाम प्रवेश कर चुके हैं। सबके अंदर वो दाता दयाल इतनी दया कर रखी, सबको ऊपर दया कर रखी। वो सबको अब मौका पड़ा हमारा और अब मौका हम नहीं छोड़ना ने। क्यों महाराज जी वाणी आवे गुरु के नाम भी नहीं निस्तारा, जाग जाग नर क्या सूत्या, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे और झक मारेंगे यमदूता। अब क्यों हम ही क्यों सोवा भाई पढ़ के, हमारा रुखाड़ा हो गया महाराज जी। वो सत स्वरूपी राम जिसको कहते हैं वो राधा स्वामी नाम, वो राधा स्वामी दयाल हमारा रुखाड़ा है। और अब भी हम पढ़ के सोवांगे सत्संगियों तो फिर गुरु महाराज के करें। महाराज जी कहा करते क्या गुरु मारी थी लागी नहीं, बंक नाड़ में फूक, गुरु विचारा के करे चेले ही में चूक। ये भी वो नाम दिया, कितनी ताकत बख्शी है, कितनी दया बख्शी है। उस नाम जैसी दौलत कोई नहीं बांट सकता ना। दान करते हैं, कोई लाख रुपये कर दे, कोई 2 लाख कर दे, कोई भूमि को दान कर दे, कोई किमे कर दे भाई शेर साहूकर, ये पूंजी है तो कर देना। पर वो मुक्ति दान संत सतगुरु दे सकते हैं, और कोई ना दिया ना देगा। मुक्ति देगा तो संत सतगुरु आओगा पूर्ण रूप धार के और वो ही देगा। इसलिए संतों ने कई शब्दों में घने बता दिए कि 14 सतगुरु 84 जामे संत के और 14 सतगुरु राय और 2 में वो मालिक अपना आप आता है। सदी में कहते हैं सतगुरु शब्द गुरु चित चेला और संतान दिया है। यो शब्द के है वो राध स्वामी और यो चेला कौन है, यो राधा या जीवात्मा या सुरत या चल पड़ेगी वह शब्द के धार में और वह चलती चलती अपना सचखंड में अपना अनामी धाम में पहुंच जाएगी। उसी को कहते हैं राधा स्वामी। हमारे सनातनी भाई के कहें आत्मा ने परमात्मा ते मिला ले, अपनी आत्मा तो परमात्मा तो मिलाने, यही राधा स्वामी नाम है। राधा स्वामी हमने राधा जोड़ दिया, अगर स्वामी वो परमात्मा खुद है तो सब एक के ही, पर हमारे उरा आके थोड़ा भेद पड़ जाए। पर जिस जो संतों के शरण में जान लग गया उसको पता लग जाए। इसलिए सत्संग उसका नाम का स्मरण करया करो। ये नाम कोरी कलाकन मिश्री कया कर दी महाराज जी। यह दूध जैसा साफ सुथरा है, ये दूध के अंदर मिलावट हो जाए तो फाट जैसे। यह काल के नगर में आके पड़ गया और यह मन का फट गया कड़े। कदी यो आंखा पे बैठा, कदी जीभ पे बैठ जाए, कदी काना पे बैठ जाए, कदी इंद्रियों पे बैठ जाए। हमको यही चीज 5 नचाउंदी रहे, और का तो पता ही नहीं है हमको। ना 5 तत्व का पता है, ना 25 प्रकृति का पता है, ना 3 गुण का पता है। हमको तो खाली ये 9 ही तत्व ऐसे हैं जो हमको नचाई फिरने लग रहे। कभी काम गिराता है, कभी क्रोध गिराता है, कभी माया ठग लेती है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। ये ज्ञान इंद्री से तो हम काम लेते नहीं, विवेक से तो हम काम ही नहीं लेते नहीं। हम तो किससे ले, कर्म इंद्री से ज्यादा कर्म करा। और महाराज जी वो कहता है कि तारा कर्मा के ऊपर मेख मार के और अच्छे शुभ कर्म करो। फिर महाराज जी ने कह दिया कि अब तुम सत्संगी बन गए और थोड़ा बहुत भजन सिमरण करने लगे, इन कर्मा की रेख भी काट दो था।
कुकर काट दो कि इनके शुभ और अशुभ कर्म करते हो ना, कोई दान पुण्य हवन पूजा पाठ करता है, बोले ये भी हथकड़ी है, एक सोने की हथकड़ी, एक लोखन की हथकड़ी। तो हम गलत काम करोगे, बुराइयां करोगे, निंदा चुगली करोगे, ये तो भाई हथकड़ी है, कोई ना कोई मुंह फोड़ देगा, कोई जेल में दे देगा, ये हथकड़ी तो है, ये कर्म का भोग ही तो है। हम 84 में फिर आ जाएंगे। और शुभ कर्म करने वाले क्या शुभ कर्म करेंगे, कोई स्वर्ग बैकुंठती चले जाएगा, फिर 84 में आ जाएगा। है तो हथकड़ी, एक सोने की हथकड़ी, एक लोखन की हथकड़ी। पर तुम हथकड़ी करना चाहते हो, अपने आप को गिरफ्तार करना चाहते हो, तो सतगुरु स्वरूप के चरणा में गिरफ्तार हो जाओ, अपना गुरु के वचना में गिरफ्तार हो जाओ, फिर देखो तमाशा, फिर देखो खेल। तुम्हारा ध्यान बनता है कि नहीं बनता, तुम्हारा काम बनता है कि नहीं बनता, वो सतगुरु दयाल अपना आप लेके तैयार खड़ा रहता है। महाराज जी या बेबे ने बेरा है, या कई बार महाराज जी अंदर फोन करया कर दी, बोला महाराज जी हमारा यो काम हो जाएगा, बोला भाई मैं मेरे सतगुरु ने पूछूंगा, सुबह तड़के ही ने बात करिए ने। वो महाराज जी कह दिया करता, बोले भाई बे यो काम तेरा इस तरह बनेगा, इस तरह होगा। क्यों, वे आप तो करता बने नहीं, वे सतगुरु को करता मानते। इसी तरह हम भी सतगुरु को करता मानते। सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, सतगुरु नाम है उस सत शब्द का, जिसके अंदर वो शब्द धार प्रकट हो रही है, उसका नाम पूर्ण संत सतगुरु है। और उसके वचनों पे हम रहेंगे तो हमारा भी कल्याण कर देगा। हम तो भाई इतना ही एक बार सत्संग में जा लिया, बोला ठीक से महाराज जी, हाँ भाई महाराज जी कह दिया और बुला लिया, राम ने चाया हुआ लेकर के, यो नहीं। अरे तुम ये सोचा करो तुम्हारा बड़ा भाग है जो संता का सत्संग मिले। मैं तो संत हूं नहीं, मेरा सतगुरु कुल मालिक था। मैं तो कहता हूं तुम्हारा बेटा हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का कोई कोई माई दादी इतनी बड़ी होगी जो कि मैं पोता बन जाऊंगा, और कोई न्यू कहे और छोटा बन जाऊंगा भाई। पर महाराज जी कहा करते तुम राम नाम जप लो, किसी तरह भी शाम सुबह कितनी भी वो राम का नाम लेना चालू कर दो, वो मालिक तुम्हारा आगा आगा हारने के लिए तैयार रहता है। वो सब काम वो राम करता है। कौन सा राम, वो चौथा राम। महाराज जी कह दे एक राम दशरथ घर डोला, दूसरा राम घट घट बोले, तीसरा राम का सकल पसारा, वो चौथा राम वो संतों का राम। वो सत्यों का राम सत्य में रहता है, इधर रहता ही नहीं। महाराज जी क्या करते, महाराज जी ने देखा होगा आप बैठे रहता, और ये भाई और सारे वे भाई और अभी चले गए, 5-7 एक रहे हैं, वे होका पाड़े जाते, खटखटाट करे जाते। महाराज जी बार समुद्र में तो इतना करो और ये थारा दौरा होका पड़ जाए। बोला क्या करे बेटा, अपना गुप्त काम काट लिया, इन तक इन मूर्खा तक माथा मारना में के पड़े। तो अगर कोई झगड़ालू वगैरह मिल जाए तो अपना राज स्वयं कर ले, भाई तू ही बड़ा सा, मैं तो छोटा सा होके रहना रे जगत में, 10 दिन गर्भ घुमाना। महाराज जी देख लो छोटा सा बन के अपना काम करके अपना मालिक का स्वरूप दिखागे नहीं दिखागे, लास्ट टाइम में है किसको दिखाई। महाराज जी मैं कह दिया करता, महाराज जी वे चमत्कार दिखाओ, वे चमत्कार, बोला तेरा चमत्कार के लेना देना है, तेरा काम बन जाएगा, तू इसी तरह लागे रहे, तेरा दूसरा अंगा के करना है। क्यों, मैं तो बड्डा मरे जाता, मेरा गुरु छोटा क्यों। सबने ये कई है सत्संगा में, ये कई लिख के पत्थर लिख के बोला भाई हम तो शास्त्र अर्थ कर लो, फलान कर दो। महाराज जी उनका घमंड तो तोड़ दो एक बार, बोले इन तक क्या करेगा भाई, तू भी फंस जाएगा, हम भी फंस जाओगे, इतना अपना भजन सिमरन में और काम जोड़ दो, भजन सिमरन का जोड़ दो। इसलिए जो भी कोई कह दे तो अपना मालिक की बंदगी करया करो, मालिक ने अरदास करया करो कि मालिक इसकी तो बुद्धि खराब हो रही है, इसकी भी सुधार दे, अपना चरणा में ले और मेरा भी उद्धार कर देना। इस तरह तुम विनती करोगे अपना हाल मालिक को, और बंदगी भजन में बैठते हो जब अरदास करया करो सबकी, जो भी थाने गाली काटे उसका भला की बातें सोचा करो, जो भी थारी निंदा बुराइयां करे उनके भला हो के मालिक उसकी बुद्धि सुधारे, उसको मालिक सुखी रखे, कोई तकलीफ नहीं आवे ने, तो तुम्हारा वो मालिक अपना आप कर देगा।
महाराज जी क्या करता, तुम दूसरों के लिए कांटे बोओगे तो थारे लिए तरसूल तैयार खड़ी है भाई। और दगा किसी का सगा नहीं है। कंवर साहब का एक शब्द आए करे, वो कहेगा भाई ये जो भी आया भला करने उसी को दिया मरवाया, साधो जग जाले में पाए। भला भाई यो तो जग है ना, यो संसार है। तू नहीं सोचे कि यो मेरा कुटुंब है, यो मेरा कबीला है, यो सारा जग का जालिम है, यो दुश्मन है। तू एक बार राम नाम खातर कर तो श्री, सारे तेरे दुश्मन नहीं बन जाएंगे है। राम नाम खातर करा तो भाई ये सारा अपना परिवार पहले छोड़ता, अपना परिवार ही दुश्मन बन गया, जिसको हम अपने बाल बच्चे कुटुंब कबीला कहते हैं। बोला क्या करूंगा सत्संग में जाके, घर का काम कर, और घर का काम तो सारे दिन ही करते रहते हैं। हम जा आया करते महाराज जी अंदर है, जब सारे काम करके और 10 बजे काम करके अपना चले जाते, फिर भी बोले बोले देखो ये पागल है, मूर्ख है। भाई ठीक है, हम तो मूर्ख है, तुम तो समझदार हो ना, तुम तो तुम्हारा गोबर क्यों पड़े रहे, शाम तक 3 बजे थी हम यहाँ वापिस जते क्यों पड़े रहे, पर अपना काम नहीं करते न, वे दूसरों में खोट काटते रहते हैं। पर महाराज जी तो कहे वो धन है, साधो निंदक नेरे राखिए अपना कुटी छवार, बोले अपनी कुटिया के पास में रखो निंदक। क्यों कि वो हमको चिता चिता के आंगली टॉर्चर कर करके वो पका देगा, हमको ज्यादा भजन सिमरण करवा देगा। क्यों, हमने दुखी करेगा वो, और दुखी करेगा तो मालिक ज्यादा याद आओगा, और मालिक ज्यादा याद आओगा जब मालिक नहीं सोचो वह सतगुरु की दया है, तुम्हारी कोई दया नहीं। तुम उस सतगुरु को जितना याद करोगा उतना ही वो मालिक दर्शेगा, और मालिक दर्शेगा तो थारे भाई पोपारा 25 है इस योनि में जुगा जुगा का भला हो जाएगा। थारा भी जन्म मरण दुख अति बारा, और बिच्छू डंक मारा 1000। यह जन्म मरण की गर्भ ईर्षा सुगरा हो सो त्यागे, और बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया के दोना लागे। इसलिए इनको पापों को त्याग्या करो, ये निंदा चुगली मत करया करो ना किसी की। ये हमारे बाई में ज्यादा बीमारी है? थोड़ी सी दिन है भाइया भी, पर भाइया में वे दो दूसरी पाजी, शराब और कबाब और जारी, ये भाइया मिल जाएंगे। चुगली तो केवरा कौन नहीं करे, पर शराब और कबाब ये ज्यादा करते हैं, ये माई बाई और कौन करे। इसलिए सत्संगियों, हम सत्संग में आते हैं तो कुछ चीज छोड़ दिया करो, बुरी कुचिले बुरे विचार छोड़ दिया करो। हम गंगा जी में जाते हैं, गंगा के वहां, और गंगा में क्या छोड़ गया वहां, बोला वह चीज छोड़ना जो अपन सेध नहीं, जो सेधती हो, मतलब बोला महाराज जी एक मिसाल दिया कर दे, कोई तो अपने छोड़न जा बोले गोभी, कोई मेरे वर्गा बात दिया शरीर का हुए, बोले ये के बताऊ, और गोभी और आलू बोले ये छोड़ दिए, अरे ये तो तन सेध है भाई, तू जद्दे परहेज करे से। कोई शुगर आ रहा हुआ तो वो न्यू मैं मिठाई कौन खाऊं, मीठा कौन खाऊं, अरे भला मार्स जो छोड़ना था वो तो छोड़ना नहीं, ये तो तेरे पहले कुदरत नहीं पहले ही छीन लिए, तेरे को पहले छुटा दिए, छोड़ने के थे हमारे बुरे कर्म। महाराज जी एक मिसाल दिया करता, अरवांगो नेम करेड़ो तो गंगा जी के, और वो मारा काका सतवीर डाल घना तेज था, घना तेज था। वो कया बोला मैं नेम करने, वो महात्मा कहने लगे वे पांडे, बोला जी नेम करो कुछ छोड़ने के लिए, बोला छोड़ दी मैं तो कंकर कौन खाऊं। अब बताओ सियाना आदमी के कंकर खाया कर है बेरस है ना, कौन ही खा, हाँ बिना खाने के। फिर देखो आगे या नेम भी उसका आगे देखो कितना त्यार दे। महाराज जी वे आगे घरा, और घरा हड़ बाउन जा था, और शाम ने लेट हो गया, हड़ बा के साड़ियां बोले तो 2 जोते, एक घड़ाई बची, तड़का आने नहीं पड़ेगा ना, और या जोता ही लगा दूं, वे लगा के और आया 9-10 बज गए। वे भाई और कई होका भर रखा था, बोले अरे आज तो तू बहुत कमावना बन गया भाई सतवीर, आज तो तू बहुत कमावना बन गया,
और इतनी देर हो गया, वो बताने लग गया, बोले भाई इस स्त्री में थोड़ा सा लोभ कर लिया। और वो घरा उस दिन अमावस थी, पूर्णवासी थी, उस दिन खीर बना रखी थी। और वे सोची, उसकी घराड़ी सोची कि आज लेट हो गया और खीर सड़ा दू मैं, थाली में भर के छिड़ा दिया कर देना है। वो खीर खीर काट दी, सारंगी वे 5-4 सदस्य है उनके परिवार के, आपके, और सारा ने काट दिया। और काट के जाने नहा के ले लेंगे प्रसाद, रोटी जिम लेंगे। और जब वो ओढ़ बैठ गया होका पे भाई, वो आदमी की बात चाल गई, वो टेम होगी ज्यादा, वह घरा बढ़ते वो नहा के और निकलने लग गया। बोला तुम तो आज तो टेम की बेटेम करती, और या खीर छिड़ाई थी मैं, ये तो कांकर वर्गी होगी, ठंडी होगी जमाई, खाना रही कौन रही। बोले बोला बस तो सर्गियो काम ही तो, हाँ बोला कुकर, बोला सर्गियो काम मेरे तो नेम करेड़ो से भाई, वो गंगा जी के माता जी के वे ले गए थे, और वह कांकर बन गई, तो मैं कौन खाऊं, ये मेरा काम की कौन, मेरा काम की कौन है, देख ले हैं। और वो फिर क्या गया भाई, जिसका पहले ऐसा ही जमाना होया करता, जब धनी कौन खाए तो घराड़ी भी साधन भी कौन खाया करती नहीं, वीरवानी भी है। और वो वीरवानी कौन खाई, जब टाबर पहला ही सो गया आधे भूखे, क्यों लेट होगी ना, 10-11 बज गया, और वे टाबर पहला ही सो गए, छोटे छोटे थे, और वे सारे के सारे सो गए। वो छाबड़ा छुबड़ा जो भी था उसके ऊपर मुंदे मार दिए, न्यू के न्यू, वह कढ़ावनी के मैं ही तो गाली को नहीं वापसी, और वह न्यू ही मार दी, देखा सुबह खा लेंगा। अब वह के बात थी, बात के थी, वह 4 बजे झांझर कर सुबह उठी, बाह पाटिया, और उठी जब वह डांगर डोरा रहा कर यार, वो देखा जब वो पैर के लाग गया, वो भूल गई कि खीर चिड़ाईडी से, और वो छापड़ा लाग गया जब देखे लट्टू चाचा दीवा के त्याना में, जब देखा कि ये कुत्ता मरिया पड़े है, कुत्ता मरिया पड़े उरे, भाई यो कुत्ता को कर मरिया, यो कड़ो आया, देख यो कितना बढ़िया कुत्ता था, और के खाया, बोला खीर खा के मर गया। वो जगाया धनी ने, बोले भाई यो तो पूरी लेट गया, यो तो हरीश ने 12 करो, वो 4-5 आदमी जाते रहे। बोले क्यों होया, बोला भाई बेरा को नहीं, मार तो कल खीर बनाई थी और मैं हो गया लेट, हरीश स्त्री सिड़ा रखी थी, वह घराड़ी बोली आज तो थम टेम के बेटे हो गए, या खीर थारी कांकर वर्गी होगी, कांकर का मेरा नेम क्रेड था, और वह खीर मारी सीढ़ी सिड़ाई और न्यू रहेगी। और रात न माने बेरा को बाटे यो कुत्ता कद आया, और यो वह खीर खा ली, और वह खीर खावना तो यो मर गयो। बोले भाई कुत्ता तो कौन मरिया करे ने खीर खाया था, फिर भी देखो वे सियाने थे महात्मा वर्गे, बोला भाई देखो थारे खीर में कुछ ना कुछ बीमारी मिलेगी ना कोई तकलीफ मिलेगी। अब वह बाण लिया के चानना में, और वो कडावनी थी ना, बोले इस तासड़ा में मुंदी मारी ने, मुंदी मारी जब एक हाथ की छिपकली पड़ी उसके अंदर, छिपकली पड़ी। बोला देख लो जब वो आदमी कहे सारा ने, देखो रे मैं तो नेम छोड़ दिया था, थोड़ा मजाक के हिसाब भाई कांकर और तो किमी ले लिया करा, और आज हमारा कुटुंबा गाड़ी होना था, या कांकर ने बचा ली। यो नेम देख लो, इतना बड़ा नेम, आज जे खीर खा लेते तो हम सारे मरे पावा, ये कुत्ता के डाल, ये महात्मा का नेम करया था, और यह नेम तो हमारा बचा लिया सारा। देख लो इतना बड़ा वो नेम होता है। हमने संता के सत्संग में जाके नेम करके आते हैं कि दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीते, महाराज जी नामदान देते हैं, जब 5 नेम कराया करते थे ना है, अरे भी खराब है महात्मा, और उस नेम ना हमने कौन कौन निभा रखे है भाई, अपना अंतर में दाग लो, ज्यादा दूसरा का नहीं देखने की जरूरत को नहीं। ये बुराइयां चुगली ये सब जारीर चोरीर जारीर विषय विकार छोड़ने थे हम, और एक के भी छूट रहे सके, सारे के सारे न्यू के न्यू करो तब। कोई जो भजन सिमरण करता होगा उसका छूट रहा होगा, बाकी सारे के सारे, कोई एक ने छोड़ दिया तो दूसरा ने पकड़ लिया, दूसरा छोड़ दिया तो तीसरा ने पकड़ लिया। करो सारे करो सुन, उन विचारों ने घटाया करो,
राम नाम के लेती रोत पाप का नाश, जो चिंगारी आखिर पड़े पुराने घास। हम वो घास में, घास कौन सा इकट्ठा कर रख्या, ये घास ये इकट्ठा कर रख्या, हमें बुराइयां चुगली चर्चा हमारा अंतर में कर्मों का पहाड़ बना रख्या। और उसमें के जड़ा गिरना था, राम नाम की चिंगारी गिरनी थी। ये पहाड़ है इसके अंदर। ये हमारे भाई कई बार क्या कर रहे हैं कि जब चीता जलाते हैं, जब वो डंडा मारते हैं ना ताड़ुआ में, बोले इसका वो दाग संस्कार कपाड़ी कपाड़ फोड़ते हैं। तो इतना कड़क हो जाए हमारा काम, कर्म करते करते इस संसार में वो फूटता नहीं। ये वो भैया था, उस भैया के देखो आप, जब जन्मता है बच्चा, उसका ताड़ुआ कितना पिल 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 करता रहता है कि टमाटर जो का भी थोड़ी सी दाब दिया पिचकारी पाट पड़ेगी। संतां का ऐसा ही हो जाए, संत वो अपना 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 ताड़ुआ में हाथ रख के देखो कितना कड़ा है। और संतां का ताड़ुआ देखिए था, महाराज जी आगे देखे करते, महाराज जी आगे बाढ़ नहीं थे ना, आप तो देखे होंगे ना महाराज जी जय करते, हाँ, और बाढ़ नहीं थे। हम कई बार देखा करते, क्यों सारे वे खाट पे बैठे रहते बाढ़ सुन, तो उनका चिड़िया का जो कागला इस तरह फड़क फड़क करके करया करता था। उन संतों ने अपना खंड ब्रह्मंड संभाल लिए थे, उनकी ओर गोता ला गया करते, वह घटगंगा में नहाया करते। हम नहाते नहीं, हम तो किस गंगा में नहाते हैं, हम तो कर्म विषय विकारों की गंगा में नहाते हैं। पांचों क्रोध काम क्रोध मोह लोभ इनकी गंगा में बहन लाग रहा। और महाराज जी कहते तीनों त्रिवेणी का स्नान नाले, तीनों नदियां तेरा अंतर में बहती रहती है। तुम गंगा जी जाते हो, सतगुरु के शरणा में गंगा में नाले। महाराज ने दौरा नामदान ले ली थी, महाराज ने बुआ न्याली भाई वह कहती है, संत चरण में गंगा बहती मड़मड़ गोते लाले, रे मन मेरा रे राम नाम गुण गा ले। हम के राम नाम गुण गावा, हम तो राम नाम गुण कौन गा, हम तो दाम गुण गावा। दाम ने याद करा, राम ने कोई याद नहीं। संतन दौरे भी जावा तो भी न्यू सोचा कि संत ईसा जुगाड़ कर दे कि दाम आना रहा सिस्टम पीसा बेड़ा करना रहा। और महाराज जी क्या करते करे, भाई सारी जगह पीसा नहीं काम आवे, सारी जगह सब चीज काम नहीं आती ने, पर राम नाम एक ऐसी चीज है, राधा स्वामी नाम एक ऐसी चीज है जो सब नामों का नाम है। यह हाथी का पेड़ है, सबकी पेड़ आ जाए इसके अंदर। तुम महाराज जी क्या करते, अरे तुम क्या संतोष से मांगते हो, तुम 30 मन तूड़ मांगते हो, तुम 30 मन गेहूं मान लिया करो, 60 मन तूड़ अपना आप हो जाएगा। उस दाता से वो राम का नाम मांगे करो, नाम की दात मांगे करो, नाम की दात मिलेगी तो सारे काम तेरे सारे धोने धो देगी। एक चाना रखे राम नाम की तेरे सारे दूध देगी, और दूसरी चाना जो दुनिया जानता है खो देगी। हम तो भक्ति में लागते हैं, जब राम के नाम की इतनी भक्ति करते हैं, और फिर वो सत्संग में भी आना भूल जाते हैं, और संतां के दर्शन करने भूल जाते हैं। क्यों? ये आज की नहीं, आग लगी हुई है दुनिया की, जुगा जुगा के। रामचंद्र के त्रेता की बात सुन जो आप, कि रावण कितना बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का टीकाकार विद्वान था, और शिव जी के 10 सिर चढ़ाए थे, हैं? और फिर उसका नाश कर पहुंचा सीता माता का, गिरा लिए ने सबको। और वही रावण की जड़ में कौन बसता, भविष्य। वो राम के नाम भी गा लिए, और राजपाट भी कर गया, अपना सबको बचा लिया। और रावण ने अपनी जात सब कुछ खो दिया, राक्षस जाति खोली। किस तक कितना बड़ा भगत हो गए, और वो छोटा सा हो गए। जद संतान कभी सामने गए, छोटा से होके रहना रे जगत में, तद दिन गर्भ गुमाना, गर्भ गुमान छोड़ देगा, जद कल्याण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। राधा स्वामी भाई क्या टाइम हो गया, टाइम क्यों हो गया है जी? अच्छा है 2:15